मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को दिल से नमस्कार। आप सभी को पता है कि इस YouTube चैनल पे मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप का शुरू से प्रिपरेशन करवाते आ रहा हूँ। मैंने इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग जैसे बहुत सारे टॉपिक को पढ़ाया है, जिससे बहुत सारे बच्चों प्रभावित हुए हैं और मुझे कॉल मैसेज रेगुलर करते हैं। उनका अभी का सवाल ये है कि सर ये लास्ट मंथ बचे हुए हैं और इस लास्ट मंथ में हमें किन किन चैप्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है ताकि मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन कर पाएँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इसी को डिस्कस करने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के लिए कि मैं मैथमेटिक्स का न्यू बैच लेकर आ रहा हूँ जो बिल्कुल सिर्फ 1 मंथ का होगा और मेरा यही टारगेट होगा। 2 बच्चों को मैं काफ़ी टारगेट करने वाला हूँ। पहला वो बच्चे जो मैथमेटिक्स का एम नहीं जानते, उन्हें कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का प्रिपरेशन उनके लिए करवाने वाला हूँ 1 महीने के अंदर। और दूसरा वो बच्चे जो कंप्लीट सिलेबस कर चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, बट अभी भी उनको रिवीजन की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम में रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये रिवीजन के लिए ही मैं ये बैच लेकर आया हूँ। और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में जिस लेवल पे क्वेश्चन आता है, जिस लेवल का क्वेश्चन आता है, उस लेवल का क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि डायरेक्ट आपको बेनिफिट हो। देयर इज अ नीड ऑफ रिवीजन और उसी के लिए मैं क्वेश्चन सेट लेकर आया हूँ। तो ये मैं कल से रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा। 1 मंथ कुछ दिन बचे हुए हैं, रेगुलर 1 मंथ तक चलेगा वीडियोस, जिसमें आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा और फुल मैथ्स में नंबर आएंगे, ये गारंटी मेरी है। कुछ मैं सहयोग करता हूँ और कुछ आप सहयोग करो। मेरे प्यारे बच्चों, और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी डिस्कस करूँगा कि कौन कौन चैप्टर पे मुझे फोकस करना है। यानी कि सिलेबस को अगर देखो ना तो बहुत वास्ट है। ये 1 महीना में कौन कौन सा चैप्टर पे मुझे ध्यान देना, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। अब जब भी स्टडी करते हो ना, कभी भी ये मत सोचो कि मुझे जॉब लेना है। एक वेल स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि छोटी छोटी ही सफलता एक बड़ी सफलता का कारण होता है, राइट। कभी भी नौकरी पाने के लिए मत पढ़ो, वर्दी के लिए पढ़ो। यही तुम्हें मोटिवेट करेगा और इससे बड़ा रॉयल्टी आपके लाइफ में कभी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, तो आज मैं अभी तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए सिलेबस की तरफ चलते हैं और सिलेबस को डिस्कस करते हैं। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मैं टारगेट ये लेकर चल रहा हूँ कि आपको 40+ लेकर आना है, 40+ लेकर आना है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो सिलेबस है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस, ठीक है। तो अगर हम मैथमेटिक्स का सिलेबस को देखें तो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स है जो मैंने लिस्ट लिखा है। एक है आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ट्रिगोनोमेट्री। सबसे बड़ी बात है कि मैं कुछ लेवल की बात बता दूं कि इनका जो लेवल होता है परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, एवरेज का, बिल्कुल 10 लेवल का होता है। यानी कि जो 10th क्लास तक आपने स्टडी किया है उसी लेवल का क्वेश्चन आते हैं इसमें। यकीन नहीं आता, आप क्वेश्चन सेट देख लो। और दूसरी बात, ये 8 मार्क्स का पेपर होते हैं इनका, 8 मार्क्स का क्वेश्चन इनसे पूछते हैं। इंग्लिश का 20 मार्क्स आपको ही पता है, रीजनिंग का 14 मार्क्स। मैं जीके जीएस को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 3 मार्क्स आप ऑलरेडी खुद से सॉल्व कर दोगे, 3-4 क्वेश्चन आप यूँ सॉल्व कर दोगे। और इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, जो उतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको मेरा ये कहना है कि आप इसको लीव कर दो। आप इंग्लिश और रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छे से बनाओ। मैथमेटिक्स का फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये परसेंटेज हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे चैप्टर को, यानी कि प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ये सारे चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि टोटल मैं यहाँ पे 11 चैप्टर्स दिखा रहा हूँ आपको, टोटल 11 चैप्टर्स। और इस 11 चैप्टर से कम आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कुछ चैप्टर्स में बता दूं जिसे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंप्लीफिकेशन, नो नीड टू स्टडी, ये बिल्कुल बच्चा वाला चीज़ है जो आप देखते ही सॉल्व कर लोगे। और बाकी ये परसेंटेज वगैरह टोटल 11 चैप्टर्स है और मैं इसे 1 महीने में ख़त्म करूँगा।
तो हर चैप्टर में मैं 3 दिन दूंगा टाइम, हर चैप्टर पे 3 दिन, 3 दिन में 50 से 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे और सारा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर्स पे ध्यान देना आपको, जो भी मैंने टिक आउट किया है, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, एवरेज हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, या आप 10th में जो पढ़े होंगे वही क्वेश्चन आता है, रेशियो प्रोपोर्शन होगा। जो नया होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान दें आप कि क्वेश्चन तो सारे लोग सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपको टाइम मिलेगा तो यू कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन, आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ पे होता है कि आप मिनिमम टाइम में कौन सॉल्व कर रहा है, मिनिमम टाइम में कौन सॉल्व कर रहा है, आपको ये चीज देखना है। तो आपको मैं अच्छा से अच्छा ट्रिक बताऊंगा, कंसेप्चुअल ट्रिक बताऊंगा, जो आप कम से कम टाइम में आप सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन है इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस को मैंने बहुत बार डिस्कस किया, आज फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। ये जो प्यारे बच्चे, जो टेंस है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई चैप्टर्स को लेकर चलता है, जैसे कि वर्ब, कंडीशनल सेंटेंस, ये सारे ऐसे चैप्टर्स है जो टेंस में इंक्लूड है, अलग नहीं है, अलग इनका चैप्टर का नाम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन इससे कहीं नहीं जा रहा आपका पेपर में, इसलिए आप इनको बहुत कमांड करें, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर टाइम दें। अभी टेंस के ऊपर, वॉइस के ऊपर, अगर टेंस अच्छा हो गया आपका वॉइस सही होगा, नरेशन सही होगा, आर्टिकल 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन, नरेशन से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, वॉइस से 1 मार्क का क्वेश्चन, टेंस से 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 1 4 2 6, कंजंक्शन से शायद 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे, एडजेक्टिव से पूछता ही है 1 नंबर का। ये मैंने जो इंग्लिश का चैप्टर जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है वो सीक्वेंस वाइज है, यानी कि सबसे ऊपर वही चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। तो इसलिए आप ध्यान दें कि टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, एडजेक्टिव को बहुत डिटेल में नहीं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद हमारा वोकैबुलरी का सेक्शन है, 4 से 5 मार्क्स वोकैबुलरी में आएंगे ही आएंगे, और ये जो है बहुत ही वास्ट सेक्शन है, इसे कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ लिमिटेड चीज़ है जो आपको देना जरूरी है, जिसके थ्रू आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। और पैसेज है, 3 मार्क्स का पैसेज आते हैं, यानी टोटल जो है कितने मार्क्स का पेपर आते हैं, 20। तो मैंने मैथमेटिक्स का भी कुछ चैप्टर कंप्लीट करवाया है, इंग्लिश का भी कुछ चैप्टर कंप्लीट करवाया, रीजनिंग का भी कंप्लीट करवाया। अभी मैं जा रहा हूँ आपको सामने हम मैथमेटिक्स का कंप्लीट करवाने। तो आपको ध्यान ये देना है कि इंग्लिश का जो मेरा पहले से पढ़ा हुआ है चैप्टर्स, जो मैंने पढ़ाया है वीडियोस में, यूट्यूब में जो मैंने पढ़ाया है, आप उसको देखो। रीजनिंग का जो मैंने पढ़ाया आप उसको देख लो। और अगर रीजनिंग का और इंग्लिश से अगर आप यूट्यूब चैनल के थ्रू ही पढ़ते हैं मेरा, तो 80% सिलेबस यूँ कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी बचा मैथमेटिक्स का, वो मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि अगर 20 मार्क्स आपका इंग्लिश का पेपर आता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर 20 मार्क्स का आता है, रीजनिंग का आता है 14 मार्क्स का, मैथ्स का आता है 8 मार्क्स का, तो प्यारे बच्चे आपको अगर देखा जाए 42 मार्क्स ऐसे ही हो गए। अगर आप 42 मार्क्स हो गए, 4 नंबर ऐसे ही जीके जीएस आप बना लोगे, तो आपको ओवरऑल मान के चलो कि 35 तो यूं आ जा रहे हैं नॉर्मल मेहनत करने पे, 40 प्लस तो आ ही जाएंगे। तो टारगेट ये है हमारा 40 प्लस लाने का, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर मैं तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अगर मैं बात कहूं तो हर डे आपको सेक्शन उठाना है 3 कैटेगरी से, एक रीजनिंग से, इंग्लिश से और मैथमेटिक्स से। हर दिन आपको एक चैप्टर उठाना है। जैसे मान लिया जाए आपने परसेंटेज उठाया मैथमेटिक्स का, टेंस उठाया आपने इंग्लिश से, डायरेक्शन उठाया आपने रीजनिंग से। 3 डे टाइम है, 3 दिन में ये 3 चैप्टर खत्म करो। उसी तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 1 मंथ में पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे। तो यही तरीका बच्चे, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी ऐसे होना चाहिए कि इसमें से एक चैप्टर से भी क्वेश्चन ना पूछे। सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी चैप्टर को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप सारे इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप छोड़ना ही नहीं। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया, वाटर मिरर इमेज, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। पेपर फोल्डिंग, कटिंग का भी, कंप्लीट फिगर का भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सारे। 4 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछ जाएगा, यानी 14 मार्क्स रीजनिंग में आपको एनी हाउ आना ही है।
जीके जीएस से 3-4 आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। इंग्लिश 20 मार्क्स का आप सॉल्व कर लोगे, जिसमें 18 तो सॉल्व होना ही है। 18 नहीं तो अगर वोकैबुलरी दिक्कत हो 15 प्लस तो आप सॉल्व कर लोगे। बाकी मैथमेटिक्स में 8 में 8 मैं करवाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कल से आपको मैं बता दूं, परसेंटेज स्टार्ट करूंगा मैं सबसे पहला टॉपिक, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। परसेंटेज मेरा पहला टॉपिक होगा। इसे मैं थोड़ा दिन तक लंबा लेकर चलूंगा, कम से कम 3 से 4 दिन। बाकी बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी है जो एक दिन में खत्म हो जाएंगे। मतलब आप श्योर रहिएगा कि 30 डेज के अंदर आप उस लेवल पे चले जाएंगे जिस लेवल पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाए और आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल मिनिमम टाइम में, बिल्कुल कंसेप्चुअल ट्रिक के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। देन सिलेक्शन आपका श्योर है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर कोई डाउट रहा तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम आईडी अभिनव आर्या 121। देन अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं क्यों रिप्लाई दूंगा आपको। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल से परसेंटेज किसी भी टाइम अपलोड होगी। ओके।